इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो पब्लिक होती है, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो किस तरह से बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिपॉजिट कितने टाइप की होती है। देखिए डिपॉजिट 2 टाइप्स की होती है, डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। इसका मतलब है कि आप 2 टाइप से डिपॉजिट को कर सकते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट, एक टर्म डिपॉजिट। देखिए डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है, जैसे कि हमने मनी जमा की है, जब हम उसे डिमांड करें तो हमें मनी मिल जाए, तो ये होती है डिमांड डिपॉजिट। मतलब जरूरत पड़ने पे आपको तुरंत आपकी मनी मिल जाए। अगर हम टर्म डिपॉजिट की बात करें तो टर्म डिपॉजिट के अंदर जो आपकी मनी है, आपकी जो डिपॉजिट है, वो एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट कर दी जाती है। देखिए आप यहाँ से इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं, टी फॉर टर्म, टी फॉर टाइम, तो आप इसे टाइम डिपॉजिट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमने डिमांड डिपॉजिट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट। इसे हम आगे ब्रीफ में समझेंगे। अब टर्म डिपॉजिट की बात करते हैं। टर्म डिपॉजिट को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फिक्स अकाउंट एंड रिकरिंग अकाउंट। चलिए आगे सबसे पहले सेविंग अकाउंट के बारे में जानते हैं। देखिए सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है, सेविंग करना। मतलब जो लोगों की छोटी छोटी जरूरत होती है, जो छोटी छोटी मनी होती है, वो उसे एक जगह सेव कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास बचपन में गुल्लक होता था, हम उसमें जो भी हमारे पास रुपए होते थे हम उसमें से डाल देते थे। इसी तरह से ये सेविंग अकाउंट होता है। देखिए सेविंग अकाउंट इज अ मीन ऑफ सेविंग पर्पस, स्पेशली ये सेविंग के लिए बनाया गया है। अब एनी इंडिविजुअल, कोई भी जन इसे ओपन करवा सकता है। अब जैसे आप बैंक में जाते हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं अकाउंट खुलवाने के, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट। अगर आपको सेविंग करने का पर्पस है कि आपकी जो छोटी मोटी सेविंग्स है आप उसे करना चाहते हैं, तो आप कौन सा अकाउंट खुलवाएंगे, सेविंग अकाउंट। अब देखिए सेविंग अकाउंट खुलवाने का एक फायदा ये है, हमें इस पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। एक तो हमारी मनी सेव भी हो जाती है और उसके साथ हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। चलिए अभी देख लेते हैं कि ये जो सेविंग अकाउंट है किन लोगों के लिए फायदा रहता है। जैसे जो सैलरीड पर्सन हो गए, जिन्हें फिक्स सैलरी मिलती है, उनके लिए फायदा है। जिन लोगों को पेंशन मिलती है, स्टूडेंट्स के लिए हो गए, उन लोगों के लिए सेविंग अकाउंट बहुत हेल्पफुल है। मोस्टली सभी के पास सेविंग अकाउंट होगा। ओके, अब बात करेंगे इंटरेस्ट के बारे में। अब जो सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट है वो हर बैंक का अलग अलग होता है, तो बैंक टू बैंक वेरी करता रहता है। अब जैसे कि जो पब्लिक बैंक होते हैं उनका इंटरेस्ट रेट कम होता है और जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पड़ते हैं। अब देखिए करंट अकाउंट का मतलब, देखिए करंट अकाउंट बेसिकली बिजनेसमैन के लिए होता है। ये नहीं है कि इसे बिजनेसमैन ही इसे ओपन करवा सकते हैं, लेकिन सबसे हेल्पफुल होता है बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि जब आप करंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने पे कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप एक दिन में कितनी बार भी अमाउंट को जमा कर सकते हैं और कितनी बार भी मनी को विड्रॉल कर सकते हैं। आप एक दिन में जितने ट्रांजैक्शन करना चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर एक लॉस ये भी होता है, जैसे सेविंग में हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि हमें एक चार्जेस पे करना पड़ता है, क्योंकि हमें बैंक बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है करंट अकाउंट में, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक चार्ज चुकाना पड़ता है। अब बात करें कि ये कौन कौन खुलवा सकता है। देखिए मोस्ट ऑफ दी, अगर हम बात करें कौन कौन खुलवाता है, तो सबसे ज्यादा लोग जो कोई फर्म चला रहे हो, कंपनी चला रहे हो, वो लोग करंट अकाउंट खुलवाना प्रेफर करते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। जैसे कि हम मिनिमम डिपॉजिट, अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो आपको कितनी डिपॉजिट करनी होगी। देखिए अगर कोई इंडिविजुअल खुलवाता है तो उसे 5,000 रुपये जमा करके अकाउंट खुलवा सकता है। अब हम करंट की बात करें तो अगर कोई फर्म या कंपनी खुलवाती है तो उसे करंट अकाउंट खुलवाने के लिए 10,000 रुपये बैंक में जमा करने पड़ेंगे। अब ये अमाउंट भी बैंक टू बैंक वेरी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि जो करंट अकाउंट से हमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। जैसे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हो गई, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की फैसिलिटी हो गई और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की फैसिलिटी हो गई। ये फैसिलिटी हमें करंट अकाउंट्स में मिलती है। ऑलराइट, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि करंट अकाउंट से हमें क्या क्या फायदा है, मोस्टली बिजनेसमैन को क्या फायदा है। चलिए आगे रिकरिंग डिपॉजिट की बात करते हैं।
देखिए रिकरिंग डिपॉजिट क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं जो रिकरिंग डिपॉजिट होता है, जो सैलरीड पर्सन होते हैं जिनकी फिक्स्ड सैलरी होती है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लोग क्या करते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट पर मंथ जमा करते रहते हैं और उसे एक फिक्स टाइम के बाद निकालते हैं। तो ये फिक्स डिपॉजिट की तरह होता है। अभी हम आगे फिक्स डिपॉजिट को समझेंगे, एक बार हम इसे रीड कर लेते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट ऑफर्ड बाय बैंक इन इंडिया which help people with regular income to deposit in a fixed amount। हम एक अमाउंट में हर मंथली कुछ ना कुछ अमाउंट जमा करते रहते हैं, जिससे हमें एक साथ बर्डन नहीं पड़ता है कि हमें एक बार में फिक्स अमाउंट में इतनी अमाउंट जमा करनी है। अब इस पे जो इंटरेस्ट है फिक्स अमाउंट के आसपास ही मिलता है। अब जो आपकी डिपॉजिट है रिकरिंग डिपॉजिट, आप उसे 6 मंथ से पहले नहीं निकाल सकते। अगर आपको जरूरत पड़ती भी है तो आप इसे 6 मंथ से पहले विड्रॉल नहीं कर सकते। और मैक्सिमम पीरियड की बात करें कि आप जो आपकी डिपॉजिट है उन्हें कितने ईयर्स तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 10 ईयर्स तक। ओके, तो यहाँ से आपको दोनों टर्म लर्न करनी होगी कि मिनिमम पीरियड कितना है और मैक्सिमम पीरियड कितना है। चलिए आगे हम फिर फिक्स डिपॉजिट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फिक्स डिपॉजिट के अंदर हम एक अच्छी खासी मनी एक निश्चित समय के लिए जमा कर देते हैं। अब आप इस मनी को एकदम नहीं निकाल सकते, जब इसका मैच्योरिटी टाइम पूरा हो जाएगा तभी आप उस मनी को निकाल सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको बहुत ज़रूरत है तो आप उसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को जान लेते हैं। देखिए एफडी के लिए मिनिमम पीरियड होता है 7 डेज, मतलब 7 डेज के बाद अगर आपको ज़रूरत है तो आप एफडी को तोड़ सकते हैं। और मैक्सिमम पीरियड की बात करें कि कितने टाइम तक आप एफडी रख सकते हैं, तो 10 ईयर्स तक। अगर आपको एफडी अकाउंट खुलवाना है तो उसके लिए आपको मिनिमम अमाउंट कितनी चाहिए होगी, 1000 रुपीज़। तो मतलब अगर आप चाहो कि 500 रुपये से आप फिक्स अकाउंट खुलवा लो तो ये पॉसिबल नहीं है। अब मैक्सिमम अमाउंट की बात, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितने का भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब देखिए इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो वेरी करता है अमाउंट के हिसाब से, पीरियड के हिसाब से और बैंक टू बैंक, मतलब कि आपने कितना अमाउंट जमा करवाया है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट जमा करवाया है तो उस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, कितने पीरियड के लिए जमा करवाया है तो उस हिसाब से भी आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। और बैंक टू बैंक के भी जो एफडी रेट होते हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि आप किस किस टाइप्स के अकाउंट में अपनी जो अर्निंग है, अपनी सेविंग है, उसे जमा कर सकते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, जीरो बैलेंस अकाउंट देखिए यहाँ से नेम से ही पता चल जाएगा कि ऐसा अकाउंट जिसका बैलेंस कितना हो, 0 हो। अब ये देखिए किसके द्वारा ओपन किया जा सकता है। देखिए ओपन तो वैसे सभी के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन स्पेशली स्टूडेंट खोलना प्रेफर करते हैं और एम्प्लॉयज प्रेफर करते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट को खोलना। अब इसे खोलने के लिए हमें कितने अमाउंट की जरूरत है, तो जीरो बैलेंस है तो हमें कोई भी रुपया नहीं देना पड़ेगा अकाउंट को खोलते समय। अब एक टर्म ये है, दिस टाइम ऑफ अकाउंट शैल नॉट हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम बैलेंस। आपको जरूरी नहीं है कि आप कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट हो अकाउंट के लिए, मतलब कि ये है कि आपको 1 महीने में इतना मिनिमम बैलेंस रखना ही रखना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर हमने ये एम्प्लॉय का बैंक है, इसमें अगर सैलरी आती है तो अगर इस अकाउंट में 3 मंथ तक सैलरी नहीं आती है तो हम इसे क्या करते हैं, बैंक इसे सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से आपको मेन ये पता होना चाहिए कि जीरो बैलेंस अकाउंट मोस्टली सभी इंडिविजुअल्स खोल सकते हैं और ये 0 रुपीज़, मतलब आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा अकाउंट खुलवाते समय। ओके, चलिए आगे नो फिल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये जो नो फिल अकाउंट है, ये लेबर जैसे हम बात करें जो गवर्नमेंट स्कीम होती है, जैसे मनरेगा हो गई, जो मनरेगा के अंदर वर्कर्स जो लेबर्स वर्क कर रही है उसे जो भी वेजेस मिलती है तो वो इस अकाउंट के अंदर जमा की जाती है। तो उन लेबर्स के लिए नो फिल अकाउंट खोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, नो फिल अकाउंट खोलने के लिए आपको ज़्यादा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे आपको एटीएम और पासबुक की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं की जाती है।
अब ये अकाउंट भी जीरो बैलेंस पे खुल जाता है। ठीक है, अब इसमें भी मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एक मंथ के अंदर इतना मिनिमम बैलेंस रखना ही रखना है। अब जो आरबीआई नोटिफिकेशन के हिसाब से जो 2012 में आई थी, नो फिल अकाउंट्स को कन्वर्ट कर दिया गया है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट BSBDA में। तो आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि BSBDA अकाउंट क्या है और नो फिल अकाउंट क्या है। तो नो फिल अकाउंट को ही BSBDA में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपको बस यहाँ से ये लर्न करना होगा कि यहाँ पे ये जीरो बैलेंस पे खुलता है और इसमें हमें मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम डीमैट अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, डीमैट अकाउंट की फुल फॉर्म है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। ठीक है, अब ये कहाँ यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है शेयर ट्रेडिंग में। अगर आप शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तो उसमें आप शेयर्स का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब आगे रीड करते हैं, सिमिलर टू बैंक अकाउंट विच होल्ड योर मनी। देखिए, बैंक अकाउंट की तरह ही है, जैसे बैंक आपकी मनी को होल्ड करके रखता है, ऐसी डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड को सिक्योर करके रखता है। अब